हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान उत्पाद बनते हैं। इसके ऑप्शंस हैं कैथोड पर H2, एनोड पर Cl2, सेल में NaOH, उपयुक्त सभी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान उपयुक्त सभी उत्पाद बनते हैं। कैथोड पर H2, एनोड पर Cl2, सेल में NaOH। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनी सेल में एनोड है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। गैल्वेनी सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से ऑक्सीकृत होता है। इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का केवल एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। एक समान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? इसके ऑप्शंस हैं लेक-लांसे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें से सभी। तो द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिनमें किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बदला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसके ऑप्शंस हैं विलयन में कैथोड से एनोड की ओर, बाह्य आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड, अंतः आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड, अंतः आपूर्ति द्वारा एनोड से कैथोड। तो एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अंतः आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर होता है। राइट उत्तर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को कहते हैं सेल विभव, सेल ईएमएफ, विभवांतर, सेल वोल्टता। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को सेल ईएमएफ कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चालकता सेल का सेल स्थिरांक विद्युत अपघट्य परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। विद्युत अपघट्य का सांद्रता परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। विद्युत अपघट्य का ताप परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है या दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। चालकता सेल का सेल स्थिरांक दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता निर्भर करती है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, आयनीकरण की मात्रा पर या उपयुक्त सभी। विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर भी और आयनीकरण की मात्रा पर भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, आयनिक विलयन की मोलर चालकता निर्भर करता है ताप पर, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, विलयन में विद्युत अपघट्यों की सांद्रता पर, ए या सी दोनों। आयनिक विलयन की मोलर चालकता डी, ए और सी दोनों पर निर्भर करती है, ताप पर भी और विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर भी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, शुष्क सेल के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शंस हैं यह एक प्राथमिक बैटरी है,
इसे विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित किया जाता है। इस सेल में जिंक का एक पात्र एनोड का कार्य करता है या कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन से घिरी रहती है कैथोड का कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसे विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित किया जाता है। यह कथन असत्य है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जिन्हें ईंधन सेल में ईंधन के रूप में व्यवहार किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल, कॉर्क, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, लकड़ी, कोल, खाना पकाने वाली गैस। पदार्थ जिन्हें ईंधन सेल में ईंधन के रूप में व्यवहार किया जाता है वह हाइड्रोजन, मीथेन और मेथेनॉल है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है। कॉपर की तुलना में जिंक अधिक सक्रिय होता है। जब ई सेल इक्वल टू 0 होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। किसी सेल द्वारा कार्य करने के लिए ई सेल धनात्मक होना चाहिए। कॉपर सल्फेट जो जिंक के पात्र में रखा जाता है यह गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता होती है उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है परमाणु भार, समतुल्य भार, अणुभार, सक्रिय भार। तो किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर सक्रिय भार पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिकर्मक की सांद्रता पर, ताप पर, उत्प्रेरक की उपस्थिति पर, उपयुक्त सभी पर। अभिक्रिया का वेग उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अभिकर्मक की सांद्रता पर भी, ताप पर भी, उत्प्रेरक की उपस्थिति पर भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के बढ़ने से बढ़ता है, अभिक्रिया के बढ़ने से घटता है, अभिक्रिया के क्रम में बढ़ एवं घट सकता है, अभिक्रिया के बढ़ने से स्थिर रहता है। तो किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के बढ़ने से घटता है क्योंकि प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है और समय के साथ यह सांद्रता कम हो जाती है और अभिक्रिया धीमी हो जाती है। प्रतिक्रिया की दर एकाग्रता पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए अभिक्रिया बढ़ने के साथ वेग घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गतिकी के नियमानुसार एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती है। इसके ऑप्शंस हैं अभिक्रियकों की सांद्रता, मोलर सांद्रता अभिक्रियकों का, उत्पादकों की सांद्रता, उत्पादकों की मोलर सांद्रता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। रासायनिक गतिकी के नियमानुसार एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग मोलर सांद्रता अभिक्रियकों का समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन हैं, अभिक्रिया की दर समय व्यतीत होने के साथ कम होती जाती है क्योंकि अभिक्रियकों की सांद्रता कम होने लगती है। अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के दौरान हर समय एक ही रहती है। अभिक्रिया की दर ताप परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रियकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया दर कम हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिक्रिया की दर समय व्यतीत होने के साथ कम होती जाती है क्योंकि अभिक्रियकों की सांद्रता कम होने लगती है। यह कथन सत्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्पाद के साम्य अवस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है या प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। उत्प्रेरक साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।